और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के घमासान की। आज वो दिन आ गया है जहां बिहार के पहले चरण के मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो जाएगी और शाम 5 बजे तक बिहार की जनता अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कर सकती है। 121 सीटों पर 18 जिलों की 121 सीटों 40 बूथ बनाए गए हैं। 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्रियों की साख दाव पर है इन 121 विधानसभा सीटों में। और ऐसे में पहले फेज में 10 हॉट सीट्स पर तेजस्वी यादव तेज बिहार के पहले चरण के मतदान में कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दाव पर है, क्योंकि पहले चरण के मतदान में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर, तो भारतीय जनता पार्टी अलीनगर की सीट जहां से मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने चुनाव का टिकट दिया, उस पर सभी की नजर है। हालांकि चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बूथों पर निगरानी रहे, क्योंकि कल जिस तरह से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा था, कर चुका है। निगरानी के लिए कैमरे लगाए गए हैं। आयोग लाइव वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों की निगरानी करेगा। और चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 3 करोड़ 73 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1 करोड़ 98 लाख पुरुष हैं, 1 करोड़ 76 लाख महिलाएं हैं और थर्ड जेंडर भी शामिल है। इस चरण में कई बड़े दिग्गज जिनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। बिहार चुनाव के पहले चरण में गुरुवार यानी कि आज मतदान है। 3 करोड़ 75 लाख मतदाता 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुकाबला जो है मुख्य तौर पर वो तेजस्वी यादव, जिनकी सीट है राहगोपुर, और सम्राट चौधरी तारापुर के बीच में है। कई मंत्री और दिग्गज नेता इस मैदान में हैं, जिसमें विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे शामिल हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शाबाब और फिल्मी सितारे खेसारी लाल यादव भी वो चर्चित चेहरे हैं, जिनकी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। क्योंकि ये स्थिति तो अब स्पष्ट है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे बिहार के।
तो उनका जो मुकाबला है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी, जिन्होंने पहले तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अब वो खुद मैदान में नहीं, उनकी जगह चंचल सिंह मैदान में है। किस्मत का फैसला होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से लगातार चौथी बार अपनी जीत की कोशिश में हैं, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के अमरीश कुमार और जन सुराज पार्टी के सूरज कुमार से है। अब दिग्गज कौन से चुनाव लड़ रहे हैं, किसका बेड़ा पार होगा और किसका बंटाधार होगा, ये देखने वाली बात 14 नवंबर को तस्वीर के साथ स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन दिग्गज कौन है चुनावी मैदान में, वो आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी करीब एक दशक के बाद तारापुर से प्रत्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी के अरुण कुमार साहू उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जिन्होंने पिछली बार केवल 5000 वोटों के अंतर से हार झेली थी। भाजपा के वरिष्ठ का गणित आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर समझ में आ रहा होगा, समझा रहे हैं। और ऐसे में कई बड़े दिग्गज जैसे जिनकी दाव आज जो साख है वो आज दाव पर है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अक्सर यूट्यूब पर अपने गानों, अपने भजनों को लेकर, अपने लोकगीतों को लेकर के काफी प्रचलित रहती है, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री मोकमा सीट, माफ कीजिएगा, वो मोकमा सीट किसके हिस्से में आती है, क्योंकि इस सीट पर कई घमासान भी हुआ, खूनी संघर्ष भी हुआ। जेल में बंद हैं जदयू विधायक अनंत सिंह वर्तमान में, जिनका मुकाबला आरजेडी की वीणा देवी से है, जो बाहुबली सूरजभान की पत्नी है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पटना की दीघा सीट पर सबसे ज्यादा 4,58,000 मतदाता हैं। बरबीघा शेखपुरा में सबसे कम 2,32,000 और कुरहनी और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 20-20 उम्मीदवार मैदान में है। अभी तक चुनाव चल रहा है। देखिए, अभी तो भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, माँ गंगा, सूर्यदेव से जिससे आशीर्वाद लिए हैं, और आज महापर्व है। संपूर्ण भाईचारा में सभी बिहार के लोगों से मैं यही अपील करूंगा, आज भाईचारा दिखावे, पहले वोट तब जलपान। जी, आप कैंडिडेट भी हैं यहाँ पे, क्या कुछ आप करेंगे? आप लोग आज वोट डालने जा रहे हैं, आप कैंडिडेट भी हैं आरजेडी से मैम यहाँ पे। हाँ, नहीं, देखिए, हम लोग भगवान से दर्शन किए हैं और यही कामना है कि अपने अपने घर से निकले और अच्छा से मतदान करें, कोई डर भय संकोच ना करें और किसी से डरे नहीं, और आराम से हम यही बोलते हैं कि शांति से, जैसे हम लोग प्रचार किए हैं, और शांति से सब वोट डालें बस। तो देखिए, वोटिंग शुरू हो गई है और वोटिंग प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही जो मतदान केंद्र हैं उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर अब भीड़ जुटने लगी है और अपनी अपनी बारी का इंतजार करके लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 18 जिलों की 121 विधानसभा में वोटिंग की शुरुआत हो गई है। लखीसराय में वोट डालने पहुंचे गिरिराज सिंह, बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें नजर आई।
तो देखिए अपडेट आपको देते बिहार विधानसभा चुनाव का घमासान और पहले चरण का मतदान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान की अपील की। कहा कि बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। पहली बार वोट डाले जा रहे सभी युवा साथियों को विशेष बधाई। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर से अपील की है। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें आपको लगातार फोर्स इंडिया पर दिखा रही हैं, जहां लंबी लंबी कतारों में वोटर्स पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि सभी लोग सबसे पहले अपना समय निकाल कर आकर पहले अपना वोट दे दें, उसके बाद से अपना अन्य काम में लगे। किन मुद्दों को लेकर वोट दिया? हम लोग देखिए बेरोजगारी है, शिक्षा है, यही सब लेकर मतलब वोट हम लोग ये कर रहे हैं। किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? सरकार अब की बार हम लोग बदलेंगे जी, तेजस्वी यादव को लाएंगे, क्योंकि रोजगार की बात है। यहाँ पर बेरोजगारी मतलब ज़्यादा है, ठीक है, इसी वजह से हम लोग सरकार बदलने वाले हैं। सरकार ने विकास नहीं किया? विकास किया मतलब रोजगार जो है उतनी ढंग से नहीं किए हैं। इस बार 20 साल हो गया रहते हुए, हम लोग देखते हुए, तब की बार हम लोग सरकार बदलने के मूड में है सभी लोग। क्या नाम है? जावेद अली नाम है हमारा। तो इस बार सरकार बदलने की मूड में है, कहना है इन वोटर का, जिन्हें आप बहुत अच्छा सा यहाँ सब यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सारा लोग मदद कर रहा है। अब यहाँ जनता में बहुत सारी उत्साह है और नया सरकार बनाने के लिए हम लोग बहुत अथी कर रहे हैं। नया सरकार में चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आप लोग? हम लोग को स्वास्थ्य होना चाहिए और शिक्षा होना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए नौजवान को, रोजगार के लिए। ये सब हम लोग इसके लिए नया सरकार बनाने के लिए हम लोग मतदान कर रहे हैं। आप कहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता। देखिए लोगों का यही कहना है कि चुनावी मुद्दे चुनावी राजनीति से ऊपर इस बार, और सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार में विधानसभा चुनावों का है वो है रोजगार का। रोजगार की कमी है। सभी चाहते हैं कि रोजगार अपने राज्य में ही अगर मिल पाए तो बिहार के लोगों को भी बाहर ना जाना पड़े परिवार को छोड़कर, और किसी तरह से रिस्क में उनकी जिंदगी ना हो। इसकी कोशिशें और इसके वादे पार्टियों के द्वारा किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसके वादे तो 4 विधानसभा सीटें ऐसी जिसमें सीधा मुकाबला है। 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय लड़ाई है, और बिहार की 243 सीटों के दूसरे फेज में अब जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर चुनाव होगा, मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 3 करोड़ 75 लाख वोटर्स आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वोटिंग के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं। पहले फेज की हॉट सीटों की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, अनंत सिंह जो समय जेल में है, उनके समेत कई बड़े चेहरे जिनकी साख दांव पर है।